जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आपका स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, आज की हमारी जो विषय वस्तु है वो है लेंस। कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान, परावर्तन और अपवर्तन। ये हमारा पाठ लगातार चल रहा था और उसमें हमने अपवर्तन क्या है और उसके नियम तक हमने इसको पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लेंस को समझते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जिन लोगों की नज़रें कमज़ोर हो जाती है, पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है, तो वो एक चश्मा लगाते हैं, चश्मे की सहायता से पढ़ते हैं। उस चश्मे में जो कांच के दो गोलाकार या आयताकार भाग होते हैं वो लेंस होते हैं। अलग अलग तरह के आपने लेंस देखेंगे, कुछ ज़्यादा मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कोई बीच में से पतले होते हैं, कोई बीच में से मोटे होते हैं। तो ये लेंस कहलाते हैं। अब यहाँ से हम लेंस को अगर परिभाषित करें तो दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। अब दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम, तो इसमें एक पृष्ठ गोलाकार भी हो सकता है, दोनों पृष्ठ गोलाकार हो सकते हैं, एक गोलाकार और एक समतल हो सकता है। इस तरह से दोस्तों कि एक पृष्ठ समतल और इस तरह से गोलाकार हो सकता है, एक पृष्ठ समतल इस तरह से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि दोनों पृष्ठ बाहर की ओर वाले जो होते हैं ये वक्री पृष्ठ हो या गोलाकार हो, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ वक्री या गोलाकार हो सकता है। तो लेंस की जो बहुत सिंपल सी परिभाषा है वो ये है कि दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। इसमें कम से कम एक पृष्ठ वक्री या गोलाकार होना चाहिए। कई बार दोनों पृष्ठ ही बाहर की ओर वक्री होते हैं, जैसे कि ये। तो इस प्रकार के लेंस को दोस्तों उभयो उत्तल या द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं, और बिल्कुल साधारण भाषा में हम इसको केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस पर जब प्रकाश आपतित होता है तो यह प्रकाश को समेट देता है, अभिसारित करता है, इसलिए इसको दोस्तों अभिसारी लेंस भी कहा गया। इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा गया। अभिसारी लेंस को अगर आपको पहचानना है तो जब हम इसको हाथ से छूते हैं तो बीच का भाग मोटा और किनारों की ओर का भाग का पतला होता है। तो इस प्रकार हम इसको छू करके भी पहचान सकते हैं कि यह लेंस कौन सा है। तो बीच का भाग मोटा हो और किनारों की ओर से पतला होता जाए तो दोस्तों यह उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस होता है। इनके दोनों जो वक्र पृष्ठ है ऐसा लगता है जैसे कोई दो गोले के भाग हों, इस प्रकार से। इसी प्रकार एक और दो वक्री पृष्ठ वाला लेंस होता है जिसके दोनों भाग अंदर की ओर वक्री होते हैं, इस प्रकार से। इस पर जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो ये इसको फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस भी कहा गया। चूंकि इसके दोनों भाग अंदर की ओर वक्री होते हैं इसलिए इसको अवतल लेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों हमारे इस अध्याय के मुख्य जो विषय बिंदु हैं वो ये लेंस और ये लेंस है, अर्थात उत्तल लेंस और अवतल लेंस है। अब इन उत्तल लेंस और अवतल लेंस के कुछ भाग हैं, आइए हम उन भागों का अध्ययन करते हैं। अब इन लेंस के जो भाग हैं उसमें हम सबसे पहला भाग होता है दोस्तों वक्रता केंद्र। तो आप देखते हैं लेंस उत्तल हो या अवतल, इनके जो वक्री पृष्ठ हैं वो ऐसा लगता है जैसे किसी गोले के भाग हों, इधर भी और इधर भी। ऐसे दोस्तों इसमें भी ऐसा लगता है कि ये वाला भाग इस गोले का भाग है और ये वाला भाग इस गोले का भाग है। तो लेंस के जो वक्री पृष्ठ वो किसी गोले के भाग लगते हैं। तो यहाँ पर दो गोले लगते हैं, इसलिए इन गोलों का जो केंद्र है वही लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो लेंस के जो वक्री पृष्ठ हैं वो किसी गोले के भाग होते हैं और
उनसे बनने वाले गोले का जो केंद्र होता है वही लेंस का वक्रता केंद्र होता है। चूंकि ये दो गोले के भाग हो रहे हैं इसलिए दो वक्रता केंद्र होते हैं जिन्हें C1 और C2 से दर्शाया जाता है। दोस्तों C1 और C2 से होकर जाने वाली जो एक रेखा है, चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल हो, C1 और C2 से होकर जो रेखा गुजरती है उसको लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये हो गई लेंस का मुख्य अक्ष। लेंस के ठीक मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस का जो ये मुख्य बीच का जो बिंदु है, तो लेंस का जो ठीक मध्य बिंदु है इस जगह, इसको हम दोस्तों प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र, इसे O से दर्शाया जाता है क्योंकि इसको इंग्लिश में हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इस प्रकार से प्रकाशिक केंद्र से C1 की दूरी कहें या C2 की दूरी कहें, प्रकाशिक केंद्र से C1 या C2 की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जिसे हम दोस्तों R से दर्शाते हैं, इस प्रकार से ये लेंस के कुछ प्रमुख भाग हैं जिसे हमने पढ़ा है। अब इसमें एक मुख्य भाग आता है लेंस का मुख्य फोकस। तो दोस्तों जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, तो जब प्रकाश की किरण किसी लेंस पर आपतित होती है तो वे अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं उत्तल लेंस में। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, अपवर्तन के पश्चात वे एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं उत्तल लेंस में। इस बिंदु को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस। इसको कैपिटल F से दर्शाते हैं। लेकिन अगर वो किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में, ये घटना अवतल लेंस में होगी, तो उसे हम अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे जहां से वो आती हुई प्रतीत हो रही है। तो दोस्तों उत्तल लेंस में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है। इसे उत्तल लेंस का हम मुख्य फोकस कहेंगे। और अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो हम उसे अवतल लेंस का फोकस कहेंगे। इसे कैपिटल F से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों आपका वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया, फोकस हो गया। अब बचती फोकस दूरी। तो प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी, वैसे प्रायः लेंस से हम मुख्य फोकस की दूरी को भी नापते हैं, तो आप मुख्य फोकस की बजाय, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र अंदर होता है, तो लेंस से फोकस की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। लेंस से
मुख्य फोकस की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। इस प्रकार से हम विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इन लेंस से अपवर्तन किस प्रकार से होता है, ताकि हम फिर इसके प्रतिबिंबों को समझ पाएंगे। तो आइए अब हम समझते हैं कि इन लेंस से अपवर्तन किस प्रकार से होता है। अब इन लेंस से अपवर्तन किस प्रकार से होता है, तो दोस्तों अगर हम उत्तल लेंस में देखते हैं तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात दोस्तों फोकस से होकर जाएगी। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और जो प्रकाश की किरण अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये पहला नियम है। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जो आती है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और अवतल लेंस में जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम दोस्तों, उत्तल लेंस में जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और अवतल लेंस में जो प्रकाश किरण फोकस की दिशा में, अगर ये लेंस नहीं होता तो यहाँ जाती प्रकाश की किरण, फोकस की दिशा में आपतित होती है। ये ध्यान रखना, दिशा में, ना कि फोकस से। जो प्रकाश किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये नियम आप ध्यान से समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए, ताकि आपको प्रतिबिंब निर्माण में कोई समस्या ना आए। तो उत्तल लेंस में जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और अवतल में जो प्रकाश किरण फोकस लेंस की दिशा में आपतित होती है, लेकिन यहाँ से अपवर्तन हो जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, इसकी सहायता से दो चीज़ें क्लियर होती हैं। एक तो लेंस के पृष्ठ का अभिलंब भी पता चल जाता है, और दूसरा इसका उपयोग प्रतिबिंब निर्माण में बहुत ज़्यादा होता है। जो प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल हो। जो प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, यहाँ पर भी बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इस प्रकार इन तीन नियमों की सहायता से दोस्तों आप प्रकाश की किरण के अपवर्तन से संबंधित प्रतिबिंबों का निर्माण कर पाएंगे। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो लेंस में प्रतिबिंब के निर्माण से संबंध होगा। तो आप इन नियमों को अगर ध्यान से याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप आसानी से प्रतिबिंबों का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।